टीवी में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आ गया, ऐसा फैसला जिसके बाद पीपीटीआई के तर्जुमान साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी का कहना है कि वफाक और पंजाब यानी दोनों की हुकूमतें अमलन ख़त्म कर दी गई हैं और सदर को ये चाहिए कि वो फौरी तौर पर जो है वो असम्बलियों को तहलील कर दे। फवाद चौधरी का ये बयान यकीनन उनकी पार्टी का मौक़िफ़ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा, उनका कहना है कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। और ये एक तकसीम फ़ैसला है, 2 जजों की एक ऑब्जर्वेशन है, 3 जजों का एक ऑब्जर्वेशन है, 5 रुकनी बेंच थी। और इसमें जो सबसे अहम नुक्ता था वो अभी उसका जवाब देना रह गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सदर पाकिस्तान को ये समरी भेजी है कि नाअहली के सिलसिले में वो कोई फ़ैसला नहीं कर सके हैं। नाअहली का फ़ैसला अदालतें करेंगी, सदर करेंगे, इसमें अभी वजाहत करना रह गया है। जिसमें मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला जिसका इंतज़ार था, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद से ज़्यादा, क्योंकि इस्लामाबाद में तो आपको इल्म है कि 174 वोट से शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, लेकिन हमजा शहबाज जो 197 वोट लेकर आए थे, उनको 25 अरकान जिसमें अलीम खान और उनको जहांगीर तरीन के हामी थे वो शामिल थे। और इस तरह ये 25 अरकान अगर अब एतमाद का वोट उन्हें नहीं दे सकेंगे, इसलिए अमलन कहा यही जाएगा कि हमजा शहबाज की हुकूमत का मुस्तकबिल सवालिया निशान बन गया है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में हमारे नुमाइंदे अबरार मौजूद हैं, हम मुमताज़ माहिर कानून उनसे भी राय मालूम करेंगे। अबरार, इस वक्त जो सूरत-ए-हाल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुई, क्या मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, दीगर पार्टियों के हामी मौजूद थे, वकला बड़ी तादाद में मौजूद थे? यकीनन पीटीआई वालों ने तो इसको सेलिब्रेट किया होगा, बाकी का क्या रद्द-ए-अमल था अबरार जी? मुजाहिद वेलवी साहब, यकीनन सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक़ सदाती रेफरेंस था, उसका जो फैसला था उस पर 58 जो रोज़ बाद 20 समातें हुई और यहाँ पर आज बड़ा तारीखी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी है। और ख़ास तौर पर जो आपका सवाल है कि आज यहाँ पर सियासी जमातों के रहनुमा यहाँ पर मौजूद थे या नहीं, कारकुनान मौजूद थे या नहीं, तो इसका मैं आपको जवाब दे दूँ तो यहाँ पर आज सियासी जमातों के, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, किसी का कोई सियासी या कोई अवामी नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद नहीं था। जबकि साथ साथ कारकुनान भी यहाँ पर कोई नज़र नहीं आया, सिवाय यहाँ पर एक वकील जो है मुस्लिम लीग काब के वकील थे यहाँ पर इस केस में आर्टिकल 63A में, अजहर सिद्दीक, वो यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू भी की। और ऐसा लग रहा था कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको इस केस पर कोई इंटरेस्ट नहीं था। और ऐसा लेकिन ये आज आप ये बताएंगे अबरार, आज ये फैसला तो मुतवक्को था ना, और फिर ये कई घंटे पहले ये आ चुका था, लेकिन इसमें आप समझते हैं कि उन्होंने ये तो कहा कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। माहिर कानून यकीनन उनसे आपसे गुफ्तगू हुई, वो इस बारे में क्या कहते हैं कि ये ताहयात नाअहली होगी या इस फैसले के साथ वो नाअहल हो जाएंगे? मसलन वोट शुमार होना एक अलग बात है, शुमार होना या ना होना, लेकिन नाअहली का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सवाल है, ऐसा ही है अबरार? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल भी यही था कि जो 4 सवालात सुप्रीम कोर्ट ने जो मुस्लिम जो सियासी जमातों से पूछे थे, उनमें से एक अहम सवाल ये भी था कि इनकी जो नाअहली है वो ताहयात होगी या नहीं, क्योंकि आर्टिकल 63A में इसकी तशरीह के दौरान यहाँ पर कोई तज़किरा नहीं था। तो इसका मामला सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के कंधे पर रख दिया है, क्योंकि पार्लियामेंट इस पर कानून साजी कर सकती है। और यही चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने जब फैसला सुनाया तो उन्होंने यही कहा कि ये बेहतरीन वक्त है और दुरुस्त टाइम है, इस पर पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी करे और इसकी ताहयात नहली या इसकी जो ड्यूरेशन है उसका जो है वो फैसला करे। और साथ साथ आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उसमें 3-2 के तनासुब से ये फैसला सुनाया, जिसमें ख़ास तौर पर जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने इस फैसले से इख्तिलाफ किया, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाज़ुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने राय दी और अरकान को यहाँ पर जो फैसला सुनाया, जिसमें हम कोशिश करें जैसे शायख उस्मानी से हमारी बात, जैसे शायख उस्मानी साहब को मैं चाह रहा था कि जैसे शायख उस्मानी साहब
जी अभी हम राब्ता करते हैं। अच्छा ये मुझे बताइएगा अबरार कि ये जो जैसे मैंने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि मुनहरिफ अराकीन यानी कौमी असम्बली के वो तो उन्होंने वोट नहीं डाला, लेकिन पंजाब असम्बली के वोट शुमार हुए और जिसके सबब हमजा शहबाज की हुकूमत कायम है और उस पर यानी अब सवालिया निशान उठेंगे। लेकिन नाअहली के बारे में जो आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट करेगी, यानी ये असम्बली जो है जो सदर ने क्योंकि ये भेजा था इसीलिए अब सदर के पास वापस भेज दिया गया है ना? जी बिल्कुल बेलवी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला सदर को भेज दिया और ख़ास तौर पर जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं इन्होंने यहाँ पर वोट कास्ट नहीं किया था और तो इस वजह से उन पर जो नाअहली है वो नहीं बनती। ताहम जो पंजाब असम्बली में 25 अराकीन जिन्होंने वोट कास्ट किया है तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे थे उन्होंने उनके ऊपर तलवार लटक चुकी है। ताहम इसका भी फैसला कल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पंजाब असम्बली के अरकान के हवाले से फैसला आना ये बड़ा अहम है, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन इस पर क्या राय देती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत खासतौर पर आज ही ये बात की थी कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने कौमी असम्बली के मेंबरान के हवाले से जो रेफरेंस था उस पर रेफरेंस मुस्तरद कर दिया है और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी ब्यूरो चीफ हमारे साथ अब्बास नकवी मौजूद हैं। उससे अबरार में ज़रा उनसे को भी शरीक गुफ्तगू कर लूँ कि इस फैसले का ज़्यादा इम्पैक्ट पंजाब असम्बली यानी पंजाब गवर्नमेंट पर होगा। जी अब्बास, आपने ये फैसला सुना होगा गो के ये कहा गया है कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा, यानी इसका मतलब ये दिया जाए कि जो 197 वोट मिले थे 197 वोट मिले थे हमजा शहबाज को, उनमें 25 वोट जो थे वो मुनहरिफ अरकान थे। तो इसकी क्या लीगल हैसियत होगी, क्या पोजीशन होगी अब्बास नकवी? जी बहुत शुक्रिया मुजद बरेली साहब। जैसा कि अभी कुछ देर कबल भी मेरी लीगल एक्सपर्ट जो हमारी बात हुई है तो वो वाज़े तौर पे ये कह रहे हैं कि हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। अच्छा। क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे ये फैसला अपना कर दिया है 63A के तहत कि जो मुनहरिफ अराकीन है वो वोट उनका दूसरी साइड पर कास्ट नहीं हो सकता। तो अगर पंजाब असम्बली की बात की जाती है तो पंजाब असम्बली के अंदर जो हमजा शहबाज को वोट चाहिए थे वो 186 चाहिए थे और उनको मुनहरिफ अराकीन जो 7 उनको मिले उसके बाद उनकी तादाद 197 हो गई थी। तो इस वक्त अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो हमजा शहबाज जो है वो अपनी जो पंजाब में नहीं, लेकिन बात अब ऐसे कैसे होगा? अभी तो देखें वो जिन वोटों से 25 अरकान के मुनहरिफ अरकान से मुंतखब हुए दोबारा असेंबली में अगर वो जाएंगे और वो अगर इत्तेहादी के वोट के हत्ते उनके बाद नहीं होंगे कि वो अक्सरियत हासिल कर सकें। यानी ये कैसे कह दे रहे हैं जो चौधरी साहब कह रहे हैं फवाद चौधरी की उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। अभी तो ये मसला के उनका वोट शुमार नहीं होगा, ये तो नहीं कहा गया कि वो नाअहल हो गए। आइंदा जब दोबारा असेंबली बुलाई जाएगी दोबारा एतमाद का वोट लिया जाएगा ना, तभी हो सकेगा ना वो। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त का जो स्टेटस है जो कानूनी तौर पे हमने लीगल एक्सपर्ट से बात की है उनका ये कहना है वाज़ेह तौर पे कि इस वक्त क्योंकि वो 25 लोग जो हैं ये फैसला उन्हीं 25 लोगों के हवाले से आया सुप्रीम कोर्ट का कि मुनहरिफ जो अराकीन है वो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, तो इन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की है। अब देखना यह है कि कल इलेक्शन कमीशन जो फैसला लेकर आ रहा है सामने उसका क्या फैसला सामने आता है। अगर इलेक्शन कमीशन भी यही फैसला दे देता है तो ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर क्लियर हो जाएगा कि हमजा शहबाज जो है वो अपनी जो पंजाब असम्बली में 197 वोट लिए थे वो अपनी वहां पर जो गिनती है वो उनकी वो नहीं रही 186 तादाद जो एक वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए चाहिए होती है। तो मसाइल तो हमजा शहबाज के लिए पैदा हो चुके हैं क्योंकि कानूनी असल मामला जो है वो कानूनी तौर पे तमाम सूरत हाल को देखा जा रहा है जिसमें ये नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पे क्लियर तौर पे कि हमजा शहबाज जो 186 वोट लिए थे उन्होंने इसमें ये 125 जो टोटल 25 की लेकिन अब्बास ये जो 25 अरकान का मामला है इनका, जैसे मैंने कहा कि इनके वोट शुमार नहीं होंगे ना, ये नाअहल तो नहीं हुए ना अभी तक, यानी ये रुकन असम्बली तो हैं लेकिन जो इन्होंने चीफ मिनिस्टर को वोट दिया है तो ये चीफ मिनिस्टर का इशू जो है ये गवर्नर तक रहेगा, ये सदर जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म का इतलाक इन अरकान पर किस तरह होगा नाअहली के हवाले से? जी इसमें ये देखा जा सकता है, अब ये देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये सदर को भेज दिया है तो उसके बाद सदर पाकिस्तान जो है इनके हवाले से फैसला कर सकते हैं। लेकिन पंजाब में दूसरा इशू एक बहुत बड़ा जो बरेली साहब बना हुआ है वो इस वक्त गवर्नर पंजाब के बगैर पंजाब चल रहा है। उमर सरफराज चीमा जो है वो तो बार बार कह रहे हैं कि गवर्नर पंजाब वो है, लेकिन पंजाब जो गवर्नर हाउस है पंजाब के अंदर उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है पुलिस लगाकर, और वहां पर बलीगुर रहमान जिनकी जो हुकूमत की जानिब से उनका नाम दिया गया था नए गवर्नर पंजाब के लिए, सदर उस
समरी पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये आईनी बहरान भी एक सूरत हाल तरीके से पैदा हुआ है पंजाब के अंदर के पंजाब के अंदर बगैर गवर्नर के जो है पंजाब चल रहा है, और गवर्नर पंजाब के पास भी ये तरीकेकार या पावर्स थी कि वो इनको मुनरिफ अराकीन को जो है इनको साइड पर कर सकते थे या इनको हटा सकते थे इनकी सीटों से। तो अब सूरत हाल ये भी देखने की बनती है कि अगर दोबारा फैसला ये आता है कि हमजा शहबाज दोबारा वोट लें तो उसके अंदर एक और सूरत हाल बन सकती है, और वो सूरत हाल ये है कि अगर दोनों साइडों से 186 वोट जो है अगर परवेज दोबारा मुकाबले पे आते हैं हमजा शहबाज के, और 186 वोट दोनों साइड से नहीं आ पाते, और उसके बाद जो दोबारा बैलेटिंग होगी उसके अंदर जो बंदा ज्यादा वोट कास्ट कर लेगा वो वज़ीर आला पंजाब बन सकता है। अच्छा, मैं जरा आप बात साथ रहिएगा जरा। अबरार से मालूम, अबरार ये जो है 5 रुकनी बेंच थी और 3 रुकन ने यानी ये कहा अक्सरियती फैसला माना जाएगा और 2 ने इख्तलाफ किया। अभी एहसन बॉन साहब सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे भी रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट ने इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द तो नहीं कहूँगा लेकिन कबूल नहीं किया, और उन्होंने 2 रुकनी जो अक़लियती राय थी उसको वक़्त दी। हमारे साथ जस्टिस शाह खावर साहब मौजूद हैं। जस्टिस साहब, आपने ये फैसला सुना होगा और इसमें एक थोड़ा सा सुकम या इबहाम रह जाता है, और वो ये कि इनके वोट नहीं गिने जाएंगे। और जैसा कि आपसे थोड़ी देर पहले मैं गुफ्तगू कर रहा था, पंजाब में तो ये इम्पॉर्टेंट है लेकिन असल मसला नाअहली का नहीं है क्या? क्योंकि पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं दोबारा वोट की तरफ जा सकते हैं असम्बली में। क्या पोजीशन होगी जस्टिस शाह खावर? जी, मैं तो देखें, अभी चूंकि मैंने ये फैसला अभी पढ़ा नहीं है, उसमें हमने नहीं पता कि इसके असल उसके पीछे स्पिरिट क्या है, लेकिन एक बात मैं आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे बता दूं कि मेरी तो इस फैसले के ऊपर बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए हैं कि अगर इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो गया, आर्टिकल 63A की जो तशरीह की गई है, अगर इसको सही मानों में अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो जो आईन पाकिस्तान में वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो एक आर्टिकल मौजूद है, तो फिर इसका मतलब है कि वो आर्टिकल्स तो रिडंडेंट हो गए, उसकी तो फिर कोई हैसियत नहीं है। देखें, एक तो मैं आपको बड़े वाज़ेह तौर पे बात बता दूं कि ये फैसला नहीं है, ना ये फैसला है, ना ये डिग्री है, ना ये आप इसको जुडिशल हुक्म कह सकते हैं। उसकी वजह ये है नहीं, उन्होंने ये तो कहा है ना कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा, इसको फैसला ही कहा जाएगा ना। मेरे दानिश में बतौर एक तालिब इल्म कानून के ये फैसला नहीं है, ये एक राय है। एक सदारती रेफरेंस में एक राय मांगी गई आर्टिकल 63 के ए के हवाले से, उस पे सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर्स ने इस राय को अपने तौर पे इंटरप्रेट किया, 2 मेंबर्स फाजिल ने अपने तौर पे इंटरप्रेट किया, और वो ओपिनियन उन्होंने वापस भेज दी। मेरी अपनी दानिश से ये जो ओपिनियन है ये बाइंडिंग नहीं होती, इवन सदर मुमलिकत के ऊपर भी बाइंडिंग नहीं है। तो ये इस तरह के जो फैसले होते हैं, इस तरह की जो ओपिनियन होती है, ये मुनक़सिम फैसले तो छोड़िए, मुनक़सिम फैसलों पे तो फांसी तक लग जाती है यहाँ पर पाकिस्तान में कि यानी खाली ये ज़्यादा अहम बात नहीं है 3 की और 4 की, और वो भी आपको इल्म है किन किन अहम केसों में इस तरह के मुनक़सिम फैसला हैं। लेकिन अहम बात तो ये है गालिबन जो मैं आपसे चाह रहा था कि हाँ, वोट शुमार नहीं होगा, नाअहली के सिलसिले में फैसला पार्लियामेंट करेगी, सदर की जवाबदीद पे होगा, या फिर कोई एक नया बेंच बैठेगा पे फुल बेंच? देखिए दलील साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं क्यों इस बात पे ज्यादा वो जोर दे रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि मेरे इस पे आईनी जो इंटरप्रिटेशन है, इस पे मेरे बतौर एक वकील के, एक कानून के तालिब इल्म के, मेरे इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए हैं कि अगर एक बंदे का वोट शुमार ही नहीं होना तो फिर आप उसको 20 सीट क्यों कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वज़ीर आज़म या वज़ीर आला है, वो आइन कहता है कि वो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म उस वक्त तक होगा जब तक उसको अपने अराकीन के अक्सरियत का एतमाद हासिल होगा। और किसी भी वज़ीर आज़म के खिलाफ अगर आप फर्ज कर लें, एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास 51% मेजॉरिटी है नेशनल असेंबली में, क्या उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? लेकिन जस्टिस साहब, उसका पॉलिटिकल पहलू तो यही है कि ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ही थी ना, क्योंकि पास में इनके साथ ऐसा हो चुका था।
जैसे चट्टा साहब छोड़ गए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया था, इन्होंने ही तो ये फिर मिसाक जमहूरियत किया था कि ऐसे अरकान जो बगावत करें उनको उनका हक रादही ख़त्म कर दिया जाए। अब आज इन्हें ये सूट कर रहा है तो ये कह रहे हैं मुनव्वर अरकान का फैसला गलत है। ये तो इस पस मंज़र में आप देखिए ना, और यकीनन देख रहे होंगे जैसे साहब। मेरा ना मैं पीपल्स पार्टी, ना मुस्लिम लीग नून, ना पीटीआई की बात कर रहा हूँ। मैं, चूंकि मेरा रोज का काम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होने का, मैं ये हक रखता हूँ कि मैं आइन की किसी शिक को किस हवाले से देखता हूँ, और मैं ये भी हक रखता हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के बारे में भी एक एकेडमिक डिस्कशन करूँ, उससे मैं डिसएग्रीमेंट करूँ। वो उस ठीक है कि वो फैसला तो फैसला अपनी जगह पे है। मेरी दानिश में इस फैसले ने जो आइन में वजीर आजम और वजीर आला के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो शिकें हैं, अगर इस फैसले पे अमल दरामद हो गया तो वो रिडंडेंट हो जाएंगे दोनों आर्टिकल्स। ठीक है जैसे साहब, लेकिन बहरहाल इस पर एक अलग गुफ्तगू आपसे शायद बाद में होगी कि क्या जिस पार्टी के आप झंडे पर, उसके टिकट पर, उसकी क़यादत के सबब आप मुंतखब हों, जब एक वक्त आए, मैं नहीं कहता कि आपने पैसे लिए होंगे या आपने कोई मराहत ली होंगी, लेकिन बेहतर तो ये नहीं होता अखलाकी तौर पर, जिसका जिक्र बार बार कई जज कर रहे थे कि आप मुस्तफ़ी हों, अपनी पार्टी अपनी सीट छोड़ें, नया इलेक्शन लड़ें। और माजी में ऐसा हुआ भी है कि जो पार्टी से बगावत करें उन्होंने नया इलेक्शन लड़के दोबारा आए और फिर दोबारा उनका वोट काउंट हुआ। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट का ये एक बड़ा तारीखी फैसला आया है, लेकिन सॉरी टू से इसमें दो इबहाम रहते हैं, जिसकी तरफ हमारे मोहतरम जस्टिस साहब भी इशारा कर रहे थे। तहरीक एतमाद का मसला अपनी जगह, लेकिन अगर वोट शुमार नहीं होगा तो ये रुकन रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, इसका फैसला भी होना है। इस पर गुफ्तगू करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद रिजवी आपको खुशामदीद कहता है। और बिल आखिर वो फैसला जो हो सकता है कि मुस्तकबिल में टर्निंग पॉइंट होगा मुल्क की सियासत में। हमारे साथ फैसल चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसमें एक ऑब्जर्वेशन तो वाज़ेह है कि मुनहरिफ रुकन का वोट जो है वो शुमार नहीं होगा, लेकिन दूसरे में ज़रा इबहाम रहता है, और वो ये कि क्या ये नाअहल भी होंगे या नहीं। इसका फैसला पार्लियामेंट करेगी, नई कानून साजी होगी, अदालत होगा, और सबसे बढ़कर ये कि फैसल चौधरी साहब, पंजाब में क्या सूरत हाल होगी। चौधरी साहब देखिए, इसमें जो पहला सवाल ये है, उन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 63 जो है वो आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता। तो उसका तो मतलब ये है कि आर्टिकल 63A आर्टिकल 62 और 63 के साथ मिला के पढ़ना है। अगर वो आर्टिकल 63 और 62 के साथ मिला के पढ़े तो समीउल्लाह खान बलोच केस है जी, उसके तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो फॉर लाइफ। अच्छा, इस वक्त जो लॉ ऑफ द लैंड है, 5 मेंबर जजमेंट है, बंदयाल साहब की ऑथर है की हुई, समीउल्लाह खान बलोच केस है 2018 PMD सुप्रीम कोर्ट। उसमें ये कहा गया है कि जो बिकॉज टाइम जो है वो प्रोवाइडेड नहीं किसी जगह पे, न कॉन्स्टिट्यूशन में न सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में, लिहाजा वो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो परमानेंट होगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें जो एक और बहुत ही खूबसूरत बात की है, वो ये बात कर दी गई है कि आप डिफेक्टर्स जो है उनके वोट्स नहीं काउंट हो सकते। ओके, अगर वोट काउंट नहीं हो सकते तो पंजाब गवर्नमेंट तो स्टैंड नहीं कर सकती। अच्छा, उसकी वजह यह है कि ये पंजाब गवर्नमेंट मौजूदा है, रिगार्डलेस कि उसका इलेक्शन कैसे हुआ या उसकी अपनी एक वजूहत है, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। लेकिन अगर वो उस पे, फॉर एग्जांपल, अगर नए गवर्नर आके उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहते हैं एंड वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में मुनहरिफ अरकान के वोट्स नहीं काउंट, दैट एसेंशियली मीन्स कि वो जो है लेकिन ये अपने ब्यूरो चीफ का, लेकिन फैसला साहब, ये जो अब आगे का फैसला यानी नाअहली का फैसला, ये पार्लियामेंट करेगी या मजीद कोई फुल बेंच करेगा, इसका क्या, क्यों उन्होंने रकम छोड़ दिया? उसके लिए कि वो ऑलरेडी फैसला मौजूद है, उसकी जरूरत नहीं है। तो अगर पार्लियामेंट चाहे इस पे कानून साजी कर ले, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का राइट है, आप कानून साजी कर लीजिए, और उसमें कोई हुक्म नहीं छोड़ा है, उसमें तो फैसला ऑलरेडी हुआ है। वो तो समीउल्लाह खान बलोच केस में बता रहा हूँ कि जब एक चीज
फैसला जब ऑलरेडी हुआ हो, किसी उसको रीट्रेट करने की जरूरत नहीं होती है, तो वो हुक्म नहीं है। वो हुक्म जो लेमैन की शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग में हो, बट फॉर मी वो समीउल्लाह खान बलोच इज स्ट्रिक्टली सेंसो एप्लीकेबल इन दिस केस। चौधरी साहब साथ ही ज़रा मैं मतीन हैदर से ये मालूम करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके असरात जो है इस्लामाबाद में क्या फील किए जाएंगे, क्योंकि फवाद चौधरी साहब तो ये कह रहे हैं कि वफाक की और पंजाब की हुकूमत ख़त्म हो गई। मतीन हैदर ये बताइए कि इस्लामाबाद के जो मुख्तदर हल्के क्या कह रहे हैं, क्योंकि पंजाब की हुकूमत का ख़त्म होना वो ये कहते हैं खुद ब खुद हो गया, और इस्लामाबाद की हुकूमत के बारे में भी कह रहे हैं। क्या राय है इस पर मुख्तदर हल्कों की, मतीन हैदर? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जो मुक़्तदर हल्के हैं और जो इस्लामाबाद में इस बहुत बड़े अहम फैसले की जो फीलिंग्स हैं वो ये की जा रही हैं कि अगर पंजाब की असम्बली ख़त्म हो रही है, पंजाब की हुकूमत ख़त्म हो रही है, तो यकीनी तौर पे फिर इस्लामाबाद का तख्त भी नहीं रहेगा और कौमी असम्बली को भी। असम्बली और जो पंजाब से जो सीटें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। पंजाब असम्बली की भी सीट सारे पाकिस्तान में आबादी के तनासब से ज़्यादा हैं, और पंजाब से जो कौमी असम्बली की सीट्स हैं वो भी ज़्यादा हैं। और इसको इसलिए जोड़ा जा रहा है कि अगर तख्ते पंजाब नहीं रहेगा, पंजाब की हुकूमत नहीं रहेगी, तो फिर यकीनी तौर पे इंतखाबात पूरे मुल्क में कराने पड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि गैर मामूली फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का, और आइंदा इंतखाबात की राह नहीं, लेकिन मतीन हैदर, मैं फैसल चौधरी साहब ये मालूम करूँगा। फैसल चौधरी साहब, लेकिन इस्लामाबाद जो वफाक में जो हुकूमत कायम हुई उसमें तो मुनहरिफ अरकान नहीं थे, उनको तो इत्तेहादियों के जरिए जो है वो हुकूमत अमल में आई है, वो कैसे ख़त्म हो जाएगी फैसल चौधरी साहब? जी ये बात है कि उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का तो प्रेसिडेंट कह देते हैं। आप दुरुस्त हमारे कि यहाँ पे वोट काउंट नहीं हुए थे, लेकिन अपना जो 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 है प्रेसिडेंट साहब वो वज़ीर आज़म को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकते हैं। और जो मौजूदा सूरत हाल अराइज हुई है खासकर पंजाब की, तो आपको पता है पंजाब बहुत बड़ा सूबा है। मतीन सैयद साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इस सूरत में तो फिर देखिए ना, अगर जो PTI के अरकान है 126 वो भी अपना जो इस्तीफे दे देते हैं, पंजाब असेंबली की 372 नशिस्तों पे इंतखाब हो रहे हैं, तो पूरा पाकिस्तान तो इलेक्शन में चला गया फिर आपका। मतलब आउट ऑफ 1900 900 या 1000 सीट जो टोटल है, उससे आपकी 600 सीट के करीब जो है वो अपना री इलेक्शन में चला जाएगा। तो फिर तो सूरत हाल बिल्कुल ही जनरल इलेक्शन वाली बन जाएगी। तो ये जो इधर दो बड़े क्राइसिस हैं, क्या इस्टेब्लिशमेंट नहीं सोच रही, ख़ासतौर पर ख़ुद सदर साहब का, अब वज़रा जो है सदर साहब पे बराह रास्त हमले कर रहे हैं, दूसरे पंजाब असम्बली का ये क्राइसिस मौजूद ही है, फिर ये जो नाअहली की शिक इसका फैसला आप तो कह रहे हैं हो गया, तो यानी 3-4 बड़े क्राइसिस हैं। इसमें ये कैसे हुकूमत कह रही है शहबाज शरीफ की कि हम फैसला करेंगे, बल्कि मरियम बीबी ने तो ये कहा कि लंदन में नवाज शरीफ फैसला करेंगे कि इलेक्शन का इंतकाद कब होगा। मतीन हैदर कोई करें इस बार, मैं फैसल चौधरी से पूछूं, आपने भी सुना होगा मतीन हैदर। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो तमाम तर फैसले किए जा रहे हैं वो यकीनी तौर पे लंदन में किए जा रहे हैं, और कल जो ये फैसले किए गए हैं उनमें से कुछ पार्शली शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म कल कौम से खिताब करेंगे, और यकीनी तौर पे ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस पे आइंदा का सियासी रोड मैप पंजाब में क्या है, इस्लामाबाद में क्या है, इसके मतीन हैदर एक मैं, क्योंकि बहुत ही हमारे मुख्तदर सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ सदर हैं रहे हैं, हामिद खान साहब मौजूद हैं। खान साहब, ये बहुत बड़ा फैसला कहा जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ख़ास तौर पर पंजाब के हवाले से बात करूँगा, क्योंकि इस्लामाबाद में तो इत्तेहादियों के वोट से ये हुकूमत है, तो ये मुनहरिफ अरकान से हमजा शहबाज साहब की हुकूमत है, तो इनके वोट न शुमार होने के बाद क्या ये हुकूमत अमलन ख़त्म हो गई है? जी, इसका असर तो यही हो रहा है, फैक्ट तो यही है कि इन्होंने कहा कि उनके वोट काउंट नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये है कि वो वोट जो कि दर हकीकत इलेक्शनर्स के या जो डिफेक्टर्स के वोट थे वो काउंट नहीं होंगे, और अगर वो काउंट अगर नहीं होंगे तो फिर जो रिक्वायर्ड नंबर है चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करने के लिए, जिसका तादाद 186 होती है, वो पूरी नहीं होगी। तो उस सूरत में तो फिर वो इलेक्शन जो है चीफ मिनिस्टर का, यानी हमजा शहबाज का, वो जो है वो इनवैलिड हो जाता है। मतीन हैदर साहब, अगर मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना, फिर मैं हाजिर होता हूँ, और ये कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला कितना दूररस साबित होगा।
टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला है जिसमें मुनहरिफ अरकान के बारे में कहा जा रहा है कि उनके वोट शुमार नहीं होगा, इस हवाले से अभी हामिद खान साहब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने तो वादे तौर पर ये कहा कि हाँ, अब हमदा शहबाज साहब की तो हुकूमत नहीं रहती, इस्लामाबाद की सूरत हाल अलग है। मतीन नज़र हमारे साथ बेरुची है। मतीन नज़र, क्या अब हम ये समझें कि एक तरफ तो इमरान खान के जलसे जुलूसों का तो प्रेशर था ही, महंगाई और से निमटने के सिलसिले में भी हुकूमत बड़े मुश्किलात का शिकार थी, अब इस फैसले के बाद गालिबन उनके लिए एक रिस्पेक्टेबल और गालिबन कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसीजन ये नहीं हो कि वो जल्द से जल्द इलेक्शन में चले जाएं? हाँ बिल्कुल, ये जो बात इमरान खान साहब कर रहे थे कि फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, जिस तरह आप बाकी पैनलिस्ट और माहिरीन से भी यही बात कर रहे थे कि अगर पंजाब में कोई बहुत बड़ी सियासी तब्दीली होती है, यानी पंजाब असम्बली तहलील कर दी जाती है या हुकूमत खुद ब खुद टूट जाती है और अगर पंजाब इलेक्शंस की तरफ जा सकता है, तो हमने पहले भी ये कहा इसका लामहला असर पाकिस्तान की बाकी पार्लियामान और वफाकी पार्लियामान के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ पंजाब असम्बली टूटने से बाकी असम्बलियों को बरकरार रखना, उनकी जस्टिफिकेशन, उनका जवाब रखना नामुमकिन हो जाएगा एक ऐसे वक्त में जब इंतखाबात का जोर और उसकी डिमांड बढ़ रही है और इमरान खान साहब जो है वो हुकूमत। लेकिन मतीन हमें ये जरा बताएं कि इस वक्त सदर की क्या सूरत हाल है, यानी अब तो वफाकी वज़रा खुलकर उनको वो कर रहे हैं, यानी आइनी तौर पर तो सदर साहब को वही है ना तरीक़ेकार, उसमें किसी भी तौर पर भी ना आइसोलेट किया सकता है, ना कॉर्नर किया सकता है, ना नंदराज किया सकता है, ऐसे ही है? बिल्कुल, ये जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब हैं वो इस वक्त वो भी इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, वो इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं और किसी भी एतबार से वो रेजोल्यूशन पास करा लें। हुकूमत ने कौमी असम्बली में सदर आरिफ अलवी के खिलाफ करारदाद पास कराई, हर चीज़ करी, लेकिन वो सदर आरिफ अलवी को ऑफिस से हटा नहीं सकते क्योंकि ज्वाइंट सेशन में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो इस वक्त मौजूदा मखलूत हुकूमत उसके पास नहीं है। सदर आरिफ अलवी बहुत टैक्टफुली चल रहे हैं और मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कीलें नौ उन्होंने कर दी, जहाँ ज़रूरी है आइनी मामलात उसकी समरी के ऊपर फौरी तौर पे वो दस्तखत कर दें। सिंध में नसरीन जलील की बतौर गवर्नर समरी की उन्होंने रोकी भी है और बलीगुर रहमान। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल से भी हेल्प लिया है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो अगर गुरेज करते तो यानी गालिबन उनकी पोजीशन कमज़ोर, यानी उनको एक एम्बेरसमेंट वाली बात होती कि अगर सदर अटॉर्नी जनरल से हेल्प ना ले। इसके मायने जहाँ जहाँ उन्हें ज़रूरत पड़ रही है कि वो अपने को एक गैर जानिबदार आइनी सदर बनाएं, वहाँ वो ज़रूर स्टेप लेते हैं, लेकिन जहाँ समझते हैं कि क्लैश हो रहा है पार्टी से, तो वहाँ ज़रा अपने को विड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ही है। हाँ, वो समझते हैं कि रियासत के और आइन के तहत मामलात को चलना चाहिए और ऐसे आइनी मामलात जिससे रियासत के चलने के अंदर कोई किसी किस्म की रुकावट ना हो। बिल्कुल आपने सही कहा, उन मामलात को वो फौरी चलने दे रहे हैं और उमर चीमा के साथ उनकी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। उमर चीमा साबिक गवर्नर पंजाब ने आके उनसे मुलाकात भी की, उस पर सदर आरिफ अलवी डट गए थे, उन्होंने समरी वापस भिजवा दी, ताहम गवर्नमेंट ने फिर अपने तय उनका नोटिफिकेशन निकलवाया। तो सदर आरिफ अलवी अपना आइनी किरदार भी देख रहे हैं, लेकिन वो इमरान खान के बयानिए के ऊपर भी डटे हुए हैं कि वो इस मौजूदा हुकूमत को किसी सूरत में वो तस्लीम नहीं करते हैं। गिरचे के शहबाज शरीफ साहब उनसे मुलाकात कर चुके हैं और उनसे उन्होंने दरख्वास्त की थी कि हमारे साथ अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रखें, लेकिन आप उन्हें कराची के ज़माने से बरेलवी साहब जानते हैं कि वो एक खालिसतन PTI के वर्कर हैं, उनके अंदर PTI और इमरान खान की। मतीन हैदर साहब, हमारे पास अब इतना ही वक्त है कि मैं आपका शुक्रिया करूं और इसके साथ ही GTV से इजाज़त लेता हूं।